हेलो गाइस, दिस इज़ सूफिया एंड वेलकम टू माय चैनल स्ट्यूट स्टडी। कैसे हैं आप लोग? अब सब अच्छे ही होंगे। पहले की दो क्लासों में मैंने आदिम कला से संबंधित मैं क्लास करा रही हूँ। पहले की जो दो क्लासें मैंने कराई थी उसमें मैंने पूर्व पाषाण कालीन चित्रकला के बारे में पढ़ाया, अल्टामीरा गुफा के बारे में पढ़ाया था और लास्को गुफा के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको नवपाषाण कालीन का जो पार्ट मैंने कराया है वो मैं आई बटन में दे दूँगी आप लोगों को। और उसी का थोड़ा सा चैप्टर रह गया था क्योंकि वो वाली क्लास जो थी पहले की वो लॉन्ग हो रही थी, इसी वजह से मैंने आधी क्लास ही कराई थी। तो मैं बाकी क्लास आज कराऊँगी। तो मैंने क्लास कहाँ तक कराई थी, तो वीडियो अच्छी लगा के तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, ऑल पर क्लिक कर दिया करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करिए अपने दोस्तों में, जिससे उनको में भी मेरी क्लास करने का मौका मिल सके और वो भी मेरी क्लास का लाभ उठा सकें। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये मैंने कराया था यहाँ तक मैंने क्लास कराई थी। आगे की क्लास अब बाद में कराऊंगी। नवपाषाण कालीन ज्यामितीय वस्तु निरपेक्ष का पुनर्दर्शन हमें दक्षिणी अमेरिका के पेरू देश के एवं उत्तरी अमेरिका के आदिम लोगों के मिट्टी के बर्तनों व वस्त्र अलंकरण में मिलता है। ये नवपाषाण कालीन की जो चित्रकला थी, अलंकारिक चित्रकला थी जो, उसका हम लोगों को सबसे पहले अमेरिका के पेरू देश में दर्शन करने को मिले थे। यानी कि वहाँ पर सबसे पहले पाया गया था। अमेरिका के पेरू देश में मिट्टी के जो बर्तन पाए गए उन पे अलंकरण मिलता है। तो ये क्वेश्चन एक बनता है आपका, नोट डाउन करते रहिएगा। जेरिको नगर के उत्खनन में मानव शीर्ष के कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। जेरिको नगर में प्राप्त हुई हैं मूर्तियां। यह मूर्तियां मानव के प्रत्यक्ष खोपड़ी पर प्लास्टर लगाकर बनाई गई हैं। शायद मानव की जो प्रत्यक्ष खोपड़ी थी उसके ऊपर प्लास्टर लगा के मूर्तियां बनाई जाती हैं। और ये भी अनुमान लगाया गया कि जो शायद यहाँ की जो मूर्तियां थी वो उनके पूर्वजों की मूर्तियां होंगी। उन्हीं की खोपड़ियों पर प्लास्टर लगाकर मूर्तियां तैयार करी गई हैं, ये अनुमान लगाया गया है वहाँ का। जेरिको नगर मध्य पूर्वी एशिया में था। जेरिको नगर मध्य पूर्वी एशिया में था, जिसको मध्य पाषाण कालीन शिकारी मानोटोलियो में ने बसाया होगा। ये अनुमान लगाया गया है कि जेरिको नगर को पूर्वी एशिया में ये मिला है, तो ये मध्य पाषाण कालीन जो शिकारी मानव थे उन लोगों ने बसाया होगा। आगे चारों ओर विशाल संरक्षण दीवारें भी मिलती हैं। शीघ्र ही तुर्की के अनाटोलिया प्रांत में प्रचार भी हुआ इसका। ये जो नगर बसाया गया जेरिको, इसके चारों ओर संरक्षण के लिए दीवारें बना दी गई थी, जैसे कि मैंने पहले दिखाया आपको। उसमें ये शहरों में देखने को मिलता था कि शहर जब बसाए जाते थे तो चारों ओर से दीवारें बना दी जाती थी, वो एक शहर बन जाता था। उसके अंदर ही लोग रहते थे। घर अपने अपने घर तब बनाने का रिवाज नहीं था। मतलब जिस तरह से अब अपने अपने घर लोग बनाने लगे हैं, उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें शहर पूरा बसाया जाता था, उसके चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाती थी। कच्ची ईंटों की दीवारें होती थी। वहीं पर 6500 ईसा पूर्व सबसे बड़ा नगर साताल हुयूक का विकास हुआ था। वहीं पर साताल हुयूक नगर को भी पाया गया है। उनके यहाँ के लोगों की खेती, यहाँ के लोग जो थे, साताल हुयूक के लोग जो थे वो खेती करते थे। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ के लोग क्या करते थे? तो यहाँ के लोग खेती करते थे। वह कच्ची ईंटों के मकान वहाँ बनाते थे। उनके मंदिरों में
मंदिरों की दीवारों में प्लास्टर पर गढ़ी हुई मूर्तियाँ मिली हुई हैं, जो मूर्तियाँ मात्र देवी की हैं। ठीक है, तो ये जो वहाँ की मूर्तियाँ, जो वहाँ सैताल हुयूक शहर में जो मूर्तियाँ मंदिरों में मिली, वो किसकी हैं? वो मात्र देवी की मूर्तियाँ हैं। मात्र देवी की मूर्ति को जीवन, मृत्यु, कृषि और पशुपालन को नियंत्रित करने की शक्ति मानते थे वो लोग मानते थे कि जो मात्र देवी हैं उनके ही कंट्रोल में सब कुछ है, और वही सब कंट्रोल करे हुए हैं। मृत्यु, कृषि, पशुपालन नियंत्रित करने का काम उनका ही है। उन लोगों का, वहाँ के जो मानव थे, उनका मानना यही था। सैताल हुयूक ने सबसे पहले प्राचीन वस्त्र प्राप्त हुए हैं। ये में होगा। सैताल हुयूक में सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ था? प्राचीन वस्त्र प्राप्त हुए थे वहाँ पे। उन वस्त्रों पर अंकित डिजाइनें, अलंकरण भी टर्की में आज भी बनाए जाते हैं। मतलब बनाए जाने वाले कालीन पर किया जाता था। जो कालीन, टर्की में जो कालीनें बनती हैं, वो प्राचीन वस्त्रों पर वही डिजाइनें मिली थी पहले। जानवरों का शिकार वहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। सैताल हुयूक के जो लोग थे, वहाँ पर इस तरीके से सैताल हुयूक के लोगों का शिकार ही व्यवसाय था। वहाँ के लोग इस तरीके से चित्रकारी किया करते थे। ये चित्र है, ये पत्थर है, वहाँ पे ऐसे चित्रकारी होती थी, रेखाओं का चित्रांकन किया जाता था। नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व से मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे। नवपाषाण काल में 7000 ईसा पूर्व से मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे। मिट्टी के बर्तन कब से बनना शुरू हुए थे? तो 7000 ईसा पूर्व से। मिट्टी के बर्तनों पर ज्यामितीय अलंकरण व ज्यामितीय ढंग से बनाई हुई मानव आकृतियां की हैं। मिट्टी के बर्तन टर्की के सिसिलिया नगर में प्राप्त हुए थे। जो नवपाषाण काल में एक नगर था टर्की का, वो सिसिलिया नगर में प्राप्त हुआ था। सिसिलिया नगर टर्की में था, वहीं पर मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे, जिस पर लाल मिट्टी से चित्रण किया गया था। लाल मिट्टी से उसके ऊपर अलंकृत किया जाता था। उनको अलंकृत किया जाता था। मिट्टी के बर्तनों को लाल मिट्टी से अलंकृत किया जाता था। अलंकरण में लाल व काले रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता था। टर्की के यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, लाल मिट्टी का प्रयोग किया गया है। टर्की के ही हाचीलार गांव में प्राप्त मिट्टी के बर्तन पर बनाई गई आकृतियाँ अत्यधिक ज्यामितीय हैं। इनको 5500 ईसा पूर्व बनाया गया था। ये हाचीलार गांव भी यहीं प्राप्त हुआ था। टर्की के हाचीलार गांव में प्राप्त हुए थे। मैं आपको मिस्र की कला पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।